विश्व टीबी दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने लोगों को इस रोग की गंभीरता को लेकर जागरूक करने का संकल्प लिया। टीबी हारेगा और देश तभी जीतेगा जब समय से इसकी जानकारी के बाद समुचित इलाज कराया जाए। राजधानी देहरादून में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन कर स्वास्थ्य कर्मियों को इस विषय में और जागरूक रहने का बल दिया। दून अस्पताल के डॉक्टर एस.के. झा ने इस विषय में कहा कि दुनिया भर में हर साल लगभग 15 लाख मौत टीबी यानी क्षय रोग के कारण होती है। इनमें से 1/4 से अधिक मौत अकेले भारत में होती है। इसलिए इस बीमारी को सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि इलाज को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और इसको जड़ से खत्म करने के लिए कोर्स पूरा कराने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इसका बचाव है, क्योंकि समय पर जानकारी होने के बाद इसका पूरा इलाज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय पर जानकारी नहीं मिल पाने की वजह से ही ये मर्ज और तेजी के साथ बढ़ा है। हालांकि प्रयास है कि इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं रिच संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और टीबी चैम्पियन एज ए टीबी चैम्पियन हूँ। और टीबी चैम्पियन उसे कहा जाता है जो टीबी से रिकवर हुआ हो। और मुझे तो एमडीआर हुआ था। उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद में तो मतलब जो रिकवर हुआ अच्छा हुआ। और मैं टीबी चैम्पियन पे हो करके बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस करता हूँ कि काफ़ी टीबी मुक्त हो जाए लोग। और मतलब अच्छी गाइडलाइन देता हूँ कि जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और उनका काफ़ी हमारा सहयोग रहेगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। टीबी का भी अभियान है कि 2024 तक टीबी को बिल्कुल उत्तराखंड से मुक्त करना है। नहीं, अभी 21,000 कुछ है हमारे जो उत्तराखंड का है। 2021 का जो सर्वे है और पिछले बार जो नोटिफिकेशन रेट थे 2020 में वो 62% थे, जो कि अभी 72% आए हैं। लेकिन हम लोगों को 100% करना चाहिए। तो हमारा यही लक्ष्य है कि उसको 100% नोटिफिकेशन हो जाए, डिटेक्ट हो और प्रॉपर इलाज उसका हो और ट्रीटमेंट का 100% ट्रीट होके पेशेंट सही हो जाए। जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं या लेट डिटेक्शन के चलते जो दिक्कत आ रही है या एक मैंने टीबी का पेशेंट जो 10 से 12 को फैला रहे हैं उसको हम लोग रोक पाएँ। और पूरा विश्वास है कि अगर जन सहभागिता हो और हर स्तर पे अगर हम लोग उसके साथ मिल के काम करेंगे तो एक कोऑर्डिनेशन में हमारा टीबी फ्री इंडिया हम लोग अचीव कर सकते हैं। उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। आज विश्व टीबी दिवस है। आज के दिन हम लोग पूरे संसार में वर्ल्ड टीबी डे है। आज पूरे संसार में मनाया जाता है और हमारे देश में अभी 2025 तक इनको टीबी फ्री इंडिया के लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कि हमारा देश टीबी से आज़ाद हो जाए, एक भी केस टीबी का नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा देश टीबी फ्री हो और है कि 2024 में हो जाए और अच्छा है, लेकिन 2025 का एक टारगेट है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो वर्ल्ड का सेकेंड पॉपुलेशन इंडिया का है उसमें 1/4 टीबी के केस इंडिया में मिल रहे हैं और इसका फैटल जो मॉर्टेलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो हम लोग कितना जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट कर पाएँ कि कोई भी टीबी का केस आए। टीबी का जैसे सिम्टम होता है कि फीवर आता है, खांसी होती है 2 सप्ताह से ज़्यादा, वेट लूज होता है उसका, या फिर रात को पसीने आते हैं जो उनके सिम्टम हैं। तो हम उसको कैसे जितना जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। तो एक तो पहला टारगेट है कि अर्ली डिटेक्शन हो, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे केस हमारे डिटेक्ट होने के बाद भी टीबी का दवाई तो लेते हैं, 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद टीबी का दवाई महंगा होता है, क्योंकि वो पहले कहीं क्वैक से दिखाते हैं या कोई डॉक्टर से दिखाते हैं, काफ़ी महंगा होता है। तो उसके चलते वो छोड़ देते हैं। तो उसको दवाई वो कंप्लीट करें, उसका जो रिजीम है 2+4 है या MD टीबी का है तो उसका जो भी रिजीम है उसको पूरा करें,
तो भारत सरकार की तरफ से फ्री में दवाई दी जा रही है। उसके लिए अगर टीबी पेशेंट्स कोई सही हो रहा है तो उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। उसके पोषण के लिए भी 500 पर मंथ दिए जा रहे हैं। और हमारा अभी CHO जो हेल्थ अफसर होते हैं इस वेलनेस सेंटर में, उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग। आशा को कर रहे हैं, NM को कर रहे हैं, आंगनवाड़ी है हमारे, और स्कूल में भी हम लोग ये प्रोग्राम चला के कि टीबी के लक्षण वाले पेशेंट को कितना जल्दी हम डिटेक्ट करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। जो हमारे माइक्रो सेंटर हैं या CB नट के द्वारा या ट्रू नट के द्वारा उसको जांच करें। आज जांच करने के बाद अगर टीबी है तो प्रॉपर वे में इलाज करें, बीच में नहीं छोड़ें। और दवाई के कारण ऐसा नहीं हो कि दवाई नहीं मिल रहा है, उसकी निगरानी रखें। अब पोषण का भी मिले तो